साथियों जय भीम, मैं हूं पराग महेंद्र। आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल चौपाल। उन तमाम खबरों को लेकर आपके बीच हाजिर हो चुका हूं जिन खबरों को इस देश का मनुवादी जातिवादी मीडिया आपके साथ साझा नहीं करता। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में नगर पालिका के चुनाव होने हैं और इस महानगर पालिका के चुनाव में अब सबसे बड़ी बात यह बनी हुई है कि आखिर किस राजनीतिक पार्टी से गठबंधन होगा। प्रकाश अंबेडकर इनकी पार्टी वंचित बहुजन आघाड़ी का गठबंधन कांग्रेस के साथ होगा, ये लगातार बातें लंबे समय से चर्चाओं में थी और अब पूरी तरीके से ये बात सुनिश्चित हो चुकी है कि वंचित बहुजन आघाड़ी का गठबंधन अब कांग्रेस के साथ हो चुका है। और इस गठबंधन में सवाल यह बनता है कि आखिर किसके पाले में कितनी सीटें जाने वाली है। तो वो बात भी पूरी तरीके से तय हो चुकी है कि बता दें कि बीएमसी चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी और प्रकाश अंबेडकर की वीबीए का गठबंधन हो चुका है, जिसमें कांग्रेस ने तकरीबन 130 सीटें अपने पास रखी है। वंचित बहुजन आघाड़ी को 62 मतलब 62 सीटें अपने पास रखी है। एनसीपी शरद पवार की पार्टी एनसीपी के पास 10 सीटें हैं और राष्ट्रीय समाज पक्ष इसके पास 25 सीटें हैं। इस तरीके से यह समीकरण बैठाया गया है और कहीं ना कहीं तमाम राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे से जो लड़ाई लड़ रही है, ऐसे में प्रकाश अंबेडकर और कांग्रेस का ये जो गठबंधन है, ये गठबंधन कितना ज्यादा कारगर साबित होगा, ये तो कहने के परिणामों में ही देखने को मिलेगा। तो ये गठबंधन यहां पर कांग्रेस का प्रकाश अंबेडकर के साथ हुआ है। इसके साथ साथ अगली खबर आपके साथ रूबरू करेंगे। बहुजन समाज पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष जिस तरीके से इस वक्त सुपर एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं, उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करते हुए कहा कि मंडल अयोध्या के जनपद सुल्तानपुर व मंडल प्रयागराज के जनपद प्रतापगढ़ के पदाधिकारियों से मुलाकात की गई और बूथ सेक्टर की समीक्षा की गई। खासतौर पर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, इनके जन्मदिन को लेकर जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए हैं और समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को जो छोड़कर दर्जनों जो लोग हैं वो जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम लिया है, जिसमें नाम निकल कर आ रहा है नवाब अली जो कि प्रधान है, श्री आशीष पाल और शायरयार अहमद जी, सगीर अहमद, इम्तियाज अहमद, अनीश, सूफियान अहमद, सोहिल जी, कल्लू, श्री संजय गौतम, मोहम्मद रफीक, श्री रामचंद्र वर्मा और मोहम्मद सागिर, मोहम्मद इजहार, श्री लाला यादव जिन्हें बहुजन समाज पार्टी और खासतौर पर बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी इनकी नीतियों में अपनी आस्था व्यक्त की है और साथ ही साथ बहुजन समाज पार्टी की प्राथमिकता सदस्यता भी ग्रहण की है। आप समझ पा रहे हैं कि इस तरीके से ये पूरा का पूरा तमाम राजनीतिक पार्टियों का बहुजन समाज पार्टी में शामिल होने का सिलसिला जारी है। ऐसे में किसी एक जाति समुदाय के लोग ही बहुजन समाज पार्टी की सबसे पहली पसंद नहीं बन रहे। तो आपने देखा मुस्लिम तबके से ताल्लुकात रखने वाले लोग, दलित, आदिवासी, पिछड़े, सभी जो कहने के जिसे बहुजन समाज कहा जाता है, वह बहुजन समाज के लोग अब अपने घर वापसी करते हुए बहुजन समाज पार्टी में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं और आने वाले 2027 के लिए ये तमाम चीजें काफी ज्यादा असरकार साबित होगी, इसका भी अनुमान लगाया जा रहा है। इतना ही नहीं तो दिल्ली की सड़कों पर इस वक्त जिस तरीके से हाथों में तख्ते लेकर बड़े पैमाने पर जो महिला है वो न्याय की मांग करते हुए नजर आ रही है और उनका यह साफ तौर पर कहना है कि देश के अंदर महिलाओं को लेकर जो बात कही गई, जो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की बात की, असल मायने में भारतीय जनता पार्टी से बचाओ, ये बात कहने का काम ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है। ये नारा नहीं था बल्कि ये चेतावनी थी। इस बात को दोहराया जा रहा है। उन्नाव की बेटी को जो न्याय नहीं मिला और जो बलात्कारी लोग इस वक्त खुलेआम घूम रहे हैं, ऐसे तमाम लोगों के खिलाफ कहने की आंदोलन है। इस आंदोलन को लेकर कहा जा रहा है कि उन्नाव की बिटिया के न्याय के लिए भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य की कमांडर मैदान में नजर आ रहे हैं और ये लड़ाई सिर्फ एक पीड़िता की नहीं है बल्कि ये लड़ाई अन्याय, सत्ता के संरक्षण और जातिवादी हिंसा के खिलाफ भी है। जब तक उन्नाव की बिटिया को पूरी तरीके से निष्पक्ष न्याय नहीं मिलेगा तब तक ये संघर्ष इसी तरीके से रुकेगा नहीं, जारी रहेगा। और सवाल यह है न्यायपालिका से भी कि न्याय में हो रही है जो देरी है, न्याय से जो इनकार नहीं है, सवाल राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों से पूछा जा रहा है। महिलाओं की सुरक्षा को दावे जो किए गए थे वो पूरी तरीके से दावे इस वक्त खोखले साबित होते नजर आ रहे हैं। सच्चाई ये भी है कि महिला सुरक्षा ये मुद्दे राज्य और केंद्र सरकार दोनों के लिए असफल पूरी तरीके से
साबित हो चुका है। बलात्कार जैसे जघन्य अपराध जो हुए हैं उन तमाम आरोपियों को जमानत तत्काल रद्द होनी चाहिए और जमानत न्याय नहीं, पीड़ित के साथ अन्याय होता है और न्याय की आड़ में अपराधियों को संरक्षण किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। ये चुप्पी जो है वो बिल्कुल भी बरकरार नहीं रहेगी। चुप्पी नहीं तो अब सिर्फ संघर्ष होगा। ये बात लगातार सोशल मीडिया पर लिखी जा रही है और इस मसले को लेकर तमाम तरीके से केंद्र हो या फिर राज्य की सरकारें हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिन जिन प्रदेशों में है उन तमाम प्रदेशों में बीजेपी के खिलाफ वाला माहौल इस वक्त बड़े पैमाने पर दिखाई पड़ रहा है। इसके साथ साथ आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि यूके लंदन में अध्ययनरत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति SC/ST के छात्रों को केंद्रीय और राज्य छात्रवृत्ति के किस्तें समय पर नहीं मिलने के कारण उत्पन्न गंभीर समस्या है और संकट के संबंध में माननीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार इनको पत्र लिखकर यहां पर आगाह किया गया है कि इस तरीके से जो विदेश में पढ़ाई करने के लिए जो विद्यार्थी गए हुए हैं उनको तमाम जो किस्तें समय समय पर छात्रवृत्ति के तौर पर मिलती है वो नहीं मिलने के कारण उनको अनेकों समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उनको वह जीवन अपना जीना, अपने शिक्षा को पूरा करना, इसको लेकर भी काफी सारे तकलीफें हो रही है। इन तमाम तकलीफों को निवारण करने के लिए इस मसले पर संज्ञान लिया जाए और इन समस्याओं का निवारण करने की बात भी कही गई है। तो ये पत्र चंद्रशेखर आजाद के लिए लिखा गया है, के जरिए लिखा गया। इसके साथ साथ बता दें कि लगातार सोशल मीडिया पर चंद्रशेखर आजाद और चंद्रशेखर आजाद की तमाम नीतियों और काम करने के तौर तरीके को लेकर डॉक्टर रोहिणी घावरे जिन्होंने लगातार आरोप लगाया, उन्होंने फिर एक बार लिखा है, हेलो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश जनसभा में मनुस्मृति जलाने वाले भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन पर NSA की कार्रवाई तुरंत की जाए एवं ग्वालियर में बाबा साहब अम्बेडकर का पुतला जलाने वाले पर भी NSA की कार्रवाई तुरंत हो। दोनों ने समाज में जहर फैलाने का काम किया है। तो ये बात जिस तरीके से लिखी गई है, आपके पास सिर्फ 72 घंटे में आरोपियों पर NSA लगाए। तो ये बात जिस तरीके से डॉक्टर रोहिणी घावरे ने की, उन्होंने ये भी कहा है कि कितनी शर्म की बात है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड के घिनौने आरोप जिस जाटौर समाज के नेता ने दुष्यंत गौतम पर लग रहे हैं वो बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो के पास अपनी सफाई पेश करने के लिए बैठा हुआ है। सामाजिक राजनीतिक बहिष्कार होना चाहिए ऐसे लोगों का और जाटा समाज के नाम पर खराब कर रहे हैं ऐसे लोग। ये तमाम बातें लिखी गई है। तो आप देख पा रहे हैं किस तरीके से महिलाओं को लेकर देश में जो माहौल बनाया जा रहा है या फिर उनकी सुरक्षा जिस मुताबिक समय के चलते सुनिश्चित होनी चाहिए थी, कहने की महिलाओं को लेकर इस तरीके से माहौल बनाया जा रहा है कि उनकी सुरक्षा दे सुनिश्चित न होकर वो डर और भय में कहने के अपना जीवन जिए, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र और प्रदेश जिन जिन जगहों पर है उन तमाम प्रदेशों में बड़े पैमाने पर सरकार और इतना ही नहीं तो उसके लिए पूरी की पूरी जिम्मेदार साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो डॉक्टर रोहिणी घावरे के जरिए ये बातें कही गई। इसके साथ साथ आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में तकरीबन 2.89 करोड़ लोगों के नाम SIR से काटे गए हैं और ये बात अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के नेता इनके जरिए कही गई है। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में 2.89 तकरीबन 2.25 करोड़ आसपास जो लोग हैं उनके नाम SIR में काटे गए हैं। और आखिर ये लोग कौन होंगे, ये बड़ा सवाल है। इसमें अमूमन तौर पर दलित, आदिवासी, पिछड़े होंगे जिनके पास में सबसे बड़ा वोट बैंक है और ऐसे वोट बैंक रखने वाले लोगों के वोट अगर काटे जाएंगे तो आसानी से जो सत्ता चलाने वाली पार्टी है कहीं ना कहीं वो सत्ता में फिर एक बार बरकरार हो सकती है। इसकी भी तमाम तरीके के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ इस मसले को लेकर अखिलेश यादव ने पूछा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने तो ये कह रहे थे कि SIR में 4 करोड़ वोटर कम हुए हैं, फिर 2,90,00,000 का आंकड़ा कैसे आया। उन्होंने कहा है कि 2 हफ्ते में 1,11,00,000 की शुभ संख्या अचानक से कैसे बढ़ गई और वोटों की संख्या, ये संख्या जुड़ी है या जोड़ी गई है। इतने सारे लोगों ने अगर एक साथ वोट बनवाया है तो वो देखिए क्यों नहीं। तो आप समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से ये चीजें की जा रही है, जिसको लेकर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। क्या कोई CCTV के है जिसमें इतने बड़े पंजीकरण का वीडियो उपलब्ध हो? ये जो वोटों को जोड़ा गया है, काटा गया है, आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? इसके पीछे की पारदर्शिता जिस मुताबिक होनी चाहिए थी वो क्यों नहीं नजर आ रही, ये सवाल किया जा रहा है। कभी ये आभासीय वोटर तो नहीं है या फिर कहीं ये भारतीय जनता पार्टी की अजैविक डिजिटल वोटर तो नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का जो मंत्रिमंडल और कार्यकर्ता तो 2 हफ्तों के इसके महास्वागत के लिए जबरदस्ती की भीड़ जुटाने में लगा था। फिर ये काम हुआ कैसे? कहीं ये कार्य किसी और के
कर कमलों से तो अंजाम नहीं दिया गया है। तो ये सवाल पूछे गए हैं अखिलेश यादव के जरिए, जिनके सवाल इस वक्त वर्तमान स्थिति में जायज साबित होते हुए नजर आ रहा है, जिस मुताबिक एसआईआर जो मामला पूरे देश के अंदर में चलता हुआ नजर आ रहा है। अब ये देखना होगा कि एसआईआर कितने ज्यादा पारदर्शिता के आधार पर होता है, या लोकतंत्र की जिस मुताबिक लोग कहते हुए नजर आते हैं कि हत्या होते हुए दिखाई पड़ रही है, क्या लोकतंत्र की हत्या होगी? क्या बहुजन समाज के जो वोटों को काटने का सिलसिला देखने को मिलता है, या वो वोटों का काटने का सिलसिला बरकरार रहेगा? ये तमाम तरीके की चीजें वक्त के मुताबिक पता चलेगी। इस पूरे के पूरे चर्चा बातचीत को लेकर और अब तक आपने जो चीजें अपने सुनी है, इसको लेकर आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया, लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।